स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडिंग एस्पेक्टो में। तो हम लोग अभी नए नए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, है ना। मतलब अभी हम लोग के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुआ होगा, तो हम लोग को अभी कुछ कॉलेज में एडमिशन भी लेना होगा। कुछ लोग ऑलरेडी कॉलेज में होंगे, है ना, हो सकता है सेकेंड ईयर में हो या फिर सेकेंड सेम में हो, है ना। और कुछ कुछ लोग तो मतलब थर्ड या फोर्थ ईयर में तो होंगे ही। तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर में है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि अब हम लोग कॉलेज में एडमिशन तो लेने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि चीज़ें बहुत स्मूथली जाएंगी। तो बेस्ट वे क्या होगा, जैसे कि जो जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, या फिर सेकेंड ईयर वाले भी जो है या थर्ड ईयर वाले भी जो है, उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहला मिथ बोल सकते हो ये रहता है कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले होते हैं ना, वो बेसिकली जेई नीट दे के जा रहे होते हैं, या फिर कोई अगर डिप्लोमा करते हैं तो वो लोग टेंथ पास करके जा रहे हैं, कुछ लोग 11th 12th पार करके जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि उन्हें लगता है कि कॉलेज में जाने के बाद तो पूरा मस्ती होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मस्ती अपने जगह है, और आप लोगों को साथ साथ अपने स्किल्स पे भी काम करना पड़ता है। आप सोचोगे मैं कॉलेज में जाके सिर्फ मस्ती करूँगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। मस्ती करना इम्पोर्टेंट है, कॉलेज में जाके तो मस्ती करना ही चाहिए। कॉलेज हम लोग जाते किस लिए, मज़े करने के लिए। तो कॉलेज में जाके तो मज़े करने ही है, लेकिन उसके साथ साथ भी तो कुछ चीज़ें करनी है। तो सबसे पहला चीज़, आप लोगों को कॉलेज जाने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स बनाने। स्टार्टिंग में तो आप सबको फ्रेंड्स बना सकते हो, आप जाइए कॉलेज में, सबको अपना फ्रेंड्स बनिए, सबसे बात कीजिए, है ना। अगर आप लोग का ऐसा कुछ नॉर्मली बात नहीं हो पा रहा है, तो आप सबको जाके हाय हेलो बोल सकते हो, है ना। तो ये सब कुछ कुछ वेज है जिसके थ्रू आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हो और भी फ्रेंड्स बना सकते हो। अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो आजकल व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स में भी बात हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है अपने फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। एक बार के लिए जब फ्रेंड्स बन गए ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसे शॉर्ट लिस्ट करना, ठीक है। सारे फ्रेंड्स आप लोग को नहीं रखते, बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोग पे बर्डन ही क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स कुछ लिमिटेड होने चाहिए, है ना, लेकिन बात सबसे करना है, बात सबसे करना है, लेकिन फ्रेंड्स जो है वो लिमिटेड ही होने चाहिए, ठीक है। आप अगर सोचोगे मैं ढेर सारे फ्रेंड्स बना लूँगा, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। उससे ना आप लोग कुछ आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। कहा जाता है ना, यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। तो आपके अगल बगल के लोग जैसे होंगे ना, आप भी उनके ही जैसा बनोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फ्रेंड्स किस टाइप से डिसाइड करते हो, आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो आप लोग जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप लोग को फ्रेंड्स भी उसी फील्ड के बनाने हैं। आप मैकेनिकल के हो, तो आपको फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनाने हैं जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है ना। सपोज आप अभी कोई भी ब्रांच लियो, लेकिन आप लोग सोचो आगे जाके हम लोग को स्टार्टअप वगैरह कुछ करना है, तो आपके फ्रेंड्स भी सेम माइंडसेट के होने चाहिए, है ना। आप सोच रहे हो कि आपको कोडिंग करना है, तो आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहोगे जो गेमिंग करते हैं, तो आप भी चाहो ना चाहो उनके साथ करने लग जाओगे, है ना। और अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहोगे जो आपके पढ़ाई करते हैं या कोडिंग करते हैं या फिर नए नए स्किल्स में काम करते हैं, तो आप भी उनके साथ साथ रहते रहते आप भी वो करने लग जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हो। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग स्कूल से आते हैं और खासा जे नीट जो लोग दे के आते हैं, उनके माइंड में ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, ये मिथ रहता है, या फिर बहुत सारा एक तरह का डर होता है। वो लोग घर पे बैठे रहते हैं ना, तो उन्हें उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते, उनको बात करना अच्छे से नहीं आता, है ना। तो उस टाइम में ना, तो कॉलेज में जाके भी बहुत लोग ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि कॉलेज में जाकर दब के नहीं रहना। एक बार कॉलेज में चले गए ना, तो उसके बाद आप अपना लाइफ को फ्रीली जिए। आप लोग को उसके बाद कुछ भी चीज़ सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो करने का मन है वो कीजिए, डांस करने का मन है वो कीजिए, गाना गाने का मन है वो कीजिए, है ना। उससे से बहुत 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 सारे आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते रहते हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ भी बने रहते हैं।
हम लोग के कॉलेज में है ना, जिन पर हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोच के घबराना कि ये हम मुझ पे हंस देगा, ये मुझे नहीं आता तो मैं कैसे करूँ। आप लोग पार्टिसिपेट हर चीज़ में करना है, ठीक है, जिस पे भी आप लोग को करने का मन है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है बॉयज़ लोग के फैक्टर में, आप लोग को कहीं ना कहीं जिम करने स्टार्ट कर देना चाहिए फर्स्ट ईयर से। जिम हो गया या फिर घर पे भी अगर आप एक्सरसाइज वर्कआउट कर पा रहे हो तो वो करने स्टार्ट कर देना चाहिए। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो अगर आप सीए से हो तब तो आप लोग को दिन भर लैपटॉप कंप्यूटर के सामने ही बैठ के रहना है, 12-12 14-14 घंटे लैपटॉप कंप्यूटर के पास बैठ के रहोगे तो आप लोग का बॉडी स्टिफ पड़ जाता है ना, बॉडी काम करना अच्छे से नहीं कर पाते बेसिकली, है ना। आप लोग का बॉडी को स्ट्रेन होता है और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए ना आप लोग का वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को करना ही चाहिए। अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हो तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं सोचे कि अभी मुझे बॉडी वगैरह के लिए, उसके लिए नहीं, आप लोग को बस इसीलिए करना है जैसे कि आप फिट रह पाओ, ठीक है। अगर आप करते हो भी हो तो बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट भी नहीं कर लेना, जैसे कि कहीं पे क्रैम्प आ गया या कुछ आ गया, उस तरह का भी नहीं, मतलब नॉर्मल सा, जैसे कि आप फिट रह पाओ। तो और भी चीज़ें आती है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी ब्रांच के हैं लेकिन हम लोग को कोडिंग करना है तो वो कैसे करें। आजकल तो सबको ही कोडिंग करना रहता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट रहता है या फिर उन पे बहुत सा तो जॉब बहुत ज़्यादा रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहता है ना कोडिंग के फील्ड में। तो अगर कोड करना है, अगर हम लोग नए नए कॉलेज में आए हैं, कॉलेज के मोस्ट ऑफ द कॉलेज के सिलेबस का फर्स्ट सेमिस्टर वगैरह में ये सब चीज़ नहीं रहते हैं, है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कॉलेज के सेमिस्टर या सिलेबस के हिसाब से हमें नहीं चलना, ठीक है। कॉलेज के सेमिस्टर और सिलेबस के हिसाब से हम लोग को नहीं चलना, हम लोग को अलग करना है। अगर आप सिर्फ कॉलेज का पढ़ते रहोगे ना तो एट द एंड पता चला कि आप लोग का प्लेसमेंट्स भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ सिलेबस को लेकर नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ पे भी काम करो, कुछ नए नए स्किल्स पे काम करो। अगर आप कोड करो तो उसके भी कुछ अच्छा करो, मतलब कोड में भी अच्छा करो, है ना। तो आप लोग का बेसिकली फर्स्ट ईयर में सी और पाइथन शायद दे दिया जाता है ना। तो आप लोग सोचोगे मैं सी और पाइथन करूँगा, फिर कॉलेज में जावा आएगा, फिर मैं उसे करूँगा, तो ऐसे करके तो नहीं होगा, है ना। आप लोग को क्या करना होगा, बेसिकली आप लोग को पहले से ही कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लेना होगा, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पकड़ लेना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो जावा के मतलब कि आपको एट द एंड जाके तो वो सब सीखना ही है ना। और C++ करना चाहिए, जावा करना चाहिए, पाइथन करना चाहिए, ये दूसरा मैटर है, वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा जावा रहता है, क्योंकि उससे हम लोग ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जब प्लेसमेंट्स लेने जाते हैं तो उस टाइम हमें बेनिफिट मिलता है उसका, ठीक है। तो आप उसे प्रीफर कर सकते हो। और ये आप लोग को ना फर्स्ट सेमिस्टर से ही स्टार्ट कर लेना, फर्स्ट सेमिस्टर में ये सब कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और उसका जो DSS वगैरह रहता है ना वो सब भी कर लेना है फर्स्ट सेम में ही। अब सोचो कि मैं कॉलेज के हिसाब से चलूँगा तब नहीं होने वाला, आजकल ऐसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग को हमेशा सबसे आगे होकर चलना पड़ेगा। और बेसिकली अभी के टाइम में तो सबको स्टार्ट कर देता है काफ़ी पहले ही। तो आप लोग को ये सब कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स बनाना है, उसके बाद सर्कल डिसाइड करना है ना, और किसी से घबरा कर नहीं रहना है, ठीक है। और कॉलेज में मतलब ऐसे तो मतलब कोई टाइमिंग नहीं रहता, कोई कभी भी सोते कभी भी जागते, लेकिन मैं पर्सनल प्रेफरेंस बोलोगे तो ये रहना चाहिए कि जब भी आप कंफर्टेबल हो ना तो वो एक पर्टिकुलर स्लॉट आप डिसाइड कर लो, तो उसे आप लोग को नींद भी प्रॉपर आता है और फिर आप डे में पूरे एनर्जी के साथ काम कर पाते हो, ठीक है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग को सिर्फ इन्जॉय ही करना है कॉलेज में, ऐसा नहीं होता, आप लोग को पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और इनफैक्ट आप लोग को शायद पहले से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़े, लेकिन उसमें आप लोग मज़ा आता है क्योंकि आपके फ्रेंड्स सर्कल भी रहते हैं जो भी उस तरह की पढ़ाई कर रहे होते। इसीलिए बोल रहा ना मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल कैसे डिसाइड करते हो।
ठीक है। तो ये सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉलेज में जा रहे हैं। और बाकी कॉलेज से रिलेटेड तो चीज़ है, जब आप लोग कॉलेज चूज़ करते हो वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जब आप कॉलेज में जा रहे हो तो उसके बाद ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉलेज का सिलेबस को कभी भी नहीं नेगलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलेज में जो मार्क्स होता है ना, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो भी हम लोग के एग्ज़ाम होता है, उनका जो मार्क्स के हिसाब से उनको CGPA मिलता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग को प्लेसमेंट्स वगैरह मिलता है ना, तो उस टाइम उसके हिसाब से कुछ कुछ कंपनीज कट ऑफ लगा देती है, जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कट ऑफ लगा दे कि मैं सिर्फ 7 CGPA के ऊपर वालों को ही एंटर करने दूंगा, या फिर जो भी है। तो उस तरह से आप लोग को एक पर्टिकुलर CGPA भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली इस वीडियो से यही बताना चाहता था कि आप लोग जो भी जैसे भी जाओगे, आप एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड करो, और जो भी काम आप लोग को इन फ्यूचर करना है ना, वो अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर आप लोग को फर्स्ट सेम जाके वो सब सीखना है ना, तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी से वो सब कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम लोग को कॉलेज में जाके ये करना है। तो आप लोग भी इसे स्टार्ट कीजिए करना अभी से ही, ठीक है। और जो सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका भी मेन सजेशन यही होगा कि आप लोग जितने शॉर्ट अपना फ्रेंड सर्कल बना सकते हो उसे बनाइए, और सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखिए जिनका मेंटेलिटी आपसे मैच करे, तभी आप लोग साथ मिलके ग्रो कर पाओगे। नहीं तो आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे, वहीं पे स्टक कर जाओगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड सर्कल बनाना। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया तो आप लोग भी उसे शॉर्ट लिस्ट कीजिए। और जो लोग फ्रेशर्स हैं उन्हें तो स्टार्टिंग में सबको अपना फ्रेंड बनाना है, फिर बाद में जाके डिसाइड करना है किसे अपने साथ रखना है और किसे नहीं रखना है, ठीक है। तो आप लोग ये सब कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और इसी तरह फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। और आप लोग इसी तरह खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।